मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः उपस्थित हूँ लेकर के श्रीमद् भागवत पुराण की बहुत ही सुंदर कथा। कथा है चतुर्थ स्कंध के 11वें अध्याय की कथा है। कथा में आज आया है राजा बेन की कथा। राजा बेन किस प्रकार का राजा था, किस प्रकार उसका कार्य था, किस प्रकार उसका शासन था, किस प्रकार उसके अपने कर्मों की सजा का भागीदार बनना पड़ा, ये सब आप सुने, आनंद लें और भगवान की भक्ति करते हुए उद्धार मार्ग का यह श्रीमद् भागवत सुने। तो सुनिए। एक समय की बात है, ये राजा बेन जो था, ये था राजा परीक्षित का वंशज था। राजा परीक्षित, उसके बाद उत्तानपाद, ध्रुव, ध्रुव के बाद 3-4 पीढ़ी के बाद राजा बेन का नंबर आया। राजा बेन अंग नामक राजा का पुत्र था। राजा अंग बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनका गुणगान जितना किया जाए उतना कम था। राजा अंग बहुत ही सुंदर ढंग से शासन प्रशासन का काम करते और अपने प्रजा का सेवा करते। उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता जो है, उनकी पत्नी नीच कन्या थी। नीच कन्या थी तो नीच उसके आचरण भी थे, और नीच कन्या की पत्नी नीच वंश की कन्या थी, उसके नीच आचरण थे और उन्होंने विवाह किया। विवाहोपरांत बहुत दिन तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान ही नहीं हुई तो राजा अंग बहुत दुखी थे। राजा अंग ने बहुत ही प्रयास किया। बहुत प्रयासों के बाद तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई तो जब वह राजकुमार छोटा ही था, उसका नाम रखा गया बेन। तो राजकुमार बेन जो था, वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का निकला। इतनी दुष्टता थी उसके आचरण में, उसके कार्य में, उसके वचन में कि राजा अंग बहुत ही परेशान हो जाते। जब तक छोटा था तब तक ये सोचा जाता है, छोटे बच्चे जब तक रहते हैं, कि चलो बड़े हो जाएंगे, संस्कार पढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगी, बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा तो आचरण भी बदल जाएगा। यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार राजा अंग के पुत्र राजकुमार बेन का भी वही हाल हुआ कि राजा अंग ने सोचा कि यह बड़ा होकर धीरे धीरे सुधर जाएगा, किंतु इसका उत्पात उम्र के साथ ही बढ़ता ही गया। इसके आचरण में कोई ऐसा कार्य नहीं था जो कि यह दुष्कर्मों का कार्य ना करे। इसके पल पल क्षण क्षण जो भी कार्य होते, उसमें दूसरों को सताने का कार्य होता, कि हर प्रकार से हर जीव को हर प्रकार से कष्ट देना इसका कार्य ही बन गया था। अब जब इसके आचरण को राजा अंग, धर्मात्मा मनुष्य थे, वो धर्मात्मा राजा के लिए बहुत ही कष्ट का अनुभव हुआ कि हे भगवान, उन्होंने ये सोचा कि हे प्रभु, कौन सा संतान आपने हमें दे दिया कि इस प्रकार कष्ट दे रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। अब दिन प्रतिदिन दुख का कारण ये पुत्र बन गया। ऋषियों मुनियों को सताता, ब्राह्मणों को अपमानित करता, किसी की बात नहीं मानता, हर प्रकार से मतलब जो भी धर्म के आचरण थे, धर्म के आचरण के सीधा उल्टा ही ये काम करता। विरोध करना इसका कार्य था, सबका अपमान करना इसका कार्य था, दुख देना इसका कार्य था। जितने भी पृथ्वी पर
अपराध होते हैं, सबका ये स्वामी बन गया था। तो अपराध करना अच्छा तो नहीं है, क्योंकि जो हम करते हैं इस संसार में कर्म का भोग ही मिलता है, तो कैसे वह बच सकता है? बचने का तो कोई विधान ही नहीं था भगवान के दरबार में। परमात्मा तो सबका हिसाब लेता है। अब राजकुमार बेन इस प्रकार बड़ा होने लगा कि वह एक राक्षसी प्रवृत्ति का उद्दंड युवक हो गया। अपने महल में भी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, हर प्रकार से अपनी माता पिता को भी प्रताड़ित करने लगा। अपने वचनों से, अपने कार्यों से उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा अंग जब अति दुखी हो गए, उनके पास कोई साधन नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था कि इसका किया क्या जाए। कहते हैं कि अपने से दुनिया हार जाती है, वही हाल राजा अंग का हुआ। अब वो धार्मिक राजा बेचारे, धर्म पर चलने वाले, दया करुणा दिखाने वाले, कहाँ कोई ऐसा अपराध बोध उन्होंने देखा ही नहीं था अपने जीवन में, जिस प्रकार उनके पुत्र ने उन्हें दिखाया। एक दिन सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि अब इस राज्य में रहना मेरा बहुत बड़ा भारी हो गया है, मैं इस राज्य में अब नहीं रह सकता, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। इनकी पत्नी भी वही रहती कि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर प्रकार से ये दुखी थे, इतना दुख है कि वो सोचने लगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दुखी मैं ही हूं और कोई इस संसार में दुखी नहीं है। जब यह भावना निराशा और हताशा जीवन में, हृदय में बस जाता है, तो उसका तो कोई उपाय ही नहीं होता, क्योंकि हताश इंसान तभी होता है, एक बुद्धिमान, एक धर्मवान व्यक्ति तभी निराश होता है जब चारों तरफ से उसे शत्रु घेर लेते हैं। अब वह शत्रु चाहे किसी के कर्मों के शत्रु हो और चाहे अपने किए गए कर्मों के शत्रु हो। यही इस संसार में होता ही है, कोई अपने कर्मों से हारता है, कोई अपनों के कर्मों से हारता है। तो राजा अंग अपनों के कर्मों से हार गए। उन्होंने एक दिन रात को सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे बस का नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका भजन भी नहीं करने पा रहा हूँ, न धर्म करने पा रहा हूँ, सारा समय मेरा इसी चिंता में लगा हुआ है कि इसको सुधारें तो कैसे सुधारें, सुधारने का कोई मार्ग नहीं है। अब कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। उन्होंने ऋषियों, मुनियों, पंडितों से भी पूछा, किंतु जो कर्म करके इंसान आया है वही तो करेगा, जो मांग करके आया है वही तो करेगा। किसी के सुधारने से कोई सुधरता नहीं। जब परमात्मा चाहता है तभी कोई सुधरता है, अन्यथा रावण, कंस, हिरण्याक्ष कितने आए और गए, सबकी यही गति है। क्योंकि पापी यही सोचता है, उसके अंदर ये भावना ही नहीं होती कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूं, मैं कुछ अपने जीवन में गलत कर रहा हूं। जब तक अपराध बोध नहीं होगा हमारे अंदर कि हम अपराध कर रहे हैं, तब तक हम, जब तक समीक्षा नहीं करेंगे अपनी, तब तक हम कैसे अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं, कैसे सद्मार्ग को अपना सकते हैं। अब जब हमारे मन में ही नहीं होगा कि सद्मार्ग पे चलना चाहिए, हमारे ये कार्य उल्टे हैं, गलत हैं, आपराधिक हैं, व्यवहारिक नहीं हैं, तब तो हम सुधार करेंगे। यह भावना भी परमात्मा की कृपा से जागृत होती है। परमात्मा अगर नहीं चाहेगा तो कैसे जागृत होगी। और एक बात और, कि जब हम मांगेंगे ही नहीं परमात्मा से कि सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, तब जब सिद्धि बुद्धि नहीं मांगेंगे तो कैसे मिलेगा। मांगना चाहिए हमें कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए। अगर हम सद्बुद्धि मांगेंगे तो अवश्य एक न एक दिन, प्रतिदिन, अगर लिखा गया है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, जो अतिशय रगड़ अगर हम करेंगे किसी कार्य के लिए, तो अतिशय रगड़ में तो परमात्मा तो पसीज ही जाएगा। हमारा भाव होना चाहिए, हमारा निश्चल प्रेम होना चाहिए। हम वही नहीं कर पाते तो अपने दुष्कर्मों को आगे बढ़ाते जाते हैं।
तो परमात्मा भी सोचता है कि जाओ जो करना हो करो, तो फल तुम्ही को प्राप्त करना है भैया, हमको नहीं कुछ करना है। परमात्मा अपने तरफ से कुछ नहीं देते हैं, हमारे कर्म हम ही को सौंप देते हैं। और क्या करेंगे? किसी का कर्म लेकर के कोई नहीं जीता है इस संसार में। वही हाल है राजा बेन का था, राजकुमार बेन और राजा अंग बेचारे धार्मिक होते हुए उनके भी कुछ पूर्व कर्म थे जिसके कारण उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब रात्रि में सोचते सोचते उन्हें नींद नहीं आ रही थी, पूरा दिन निकल गया, उन्होंने किसी से बात नहीं की। उनकी रानी सुनीता ने पूछा कि प्रभु क्यों आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं? उन्हें तो दिख नहीं रहा था कुछ कि पुत्र क्या क्या कर रहा है, क्या क्या पापाचार कर रहा है, क्या अपराध कर रहा है, किसको अपमानित कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजा अंग क्या करें? व्यथा उसी से कही जाती है जो व्यथा को समझ। अब राजा किस प्रकार अपना कार्य करें, राजा अंग के समझ में नहीं आ रहा था। अपनी व्यथा वो किससे कहें? उसका कोई उनके पास निदान नहीं दिख रहा था, कोई उपाय नहीं दिख रहा था, कोई समाधान नहीं दिख रहा था। अब राजा अंग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने रात्रि भर जागा कि भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु किसी प्रकार हमारे संकट को दूर करें। किंतु संकट तो परमात्मा ही दूर करेगा। उनके पुत्र वेन ने जब कोई अपने आचरण में सुधार नहीं किया, वह हार गए, और जब हार जाते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचने लगते हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई समाधान नहीं है और मैं कहां जाऊं। एक बात होती है कि जब इंसान अपने हृदय में हताशा और निराशा उत्पन्न कर लेता है तो उसे कभी भी वह आगे नहीं बढ़ सकता। सदैव उसे यह होता है कि मृत्यु ही आ जाए तो सबसे अच्छा है, इस जीवन से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नरक हो जाता है जिंदगी अगर इंसान के आत्मा में क्लेश हो और वह हर प्रकार से हतोत्साहित हो जाए। यही हाल राजा बेन का था, राजा अंग का था। राजा अंग ने अब क्या करें, बहुत परेशान हुए। रात्रि में उन्होंने सोचा कि अब किसी से तो कुछ कहना नहीं है, कोई मेरा सुनने वाला नहीं है, परमात्मा भी नहीं सुन रहा है कि मेरी मृत्यु ही आ जाए, कि मैं इस संसार से, इस राज्य से, इस पुत्र से मेरा झंझट छूट जाए, मैं यहां से निकल जाऊं। बार बार प्रार्थना करते कि हे परमात्मा मुझे अब मृत्यु दंड दे दे, अब मैं इस धरती का बोझ हो गया हूं, मैं नहीं रहना चाहता इस संसार में। इतनी निराशा जब जिसके अंदर आ गई वह क्या कर सकता है? अरे कोई अपनों से हारता है, कोई अपने कर्मों से हारता है। तो राजा अंग की यह दुर्दशा थी। उन्होंने सोचा अब मैं कुछ नहीं करने वाला, अब मैं यहां से निकलने की ही कोशिश करूंगा। एक दिन रात्रि में उन्होंने सोचा कि अब निकल जाते हैं, यहां रहना मेरा उचित नहीं है, क्योंकि अब कष्टों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा है। मैं किस प्रकार प्रताड़ित होकर के, अपमानित होकर के किस प्रकार जीवन जिएंगे, इसी से अच्छा यही है कि मैं यहां से मुक्त हो जाऊं। राजा अंग चले जाते हैं रात्रि में बिना किसी को बताए चले गए। वो जब चले जाते हैं तो राज्य के सीमा पर एक गुफा बहुत बड़ी बनी होती है। उस गुफा में वो चले जाते हैं और उस गुफा में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके वहीं अंदर बैठ के भगवान का भजन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु अब मुझे वहां नहीं जाना, मुझे ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाना, ऐसे पुत्र के बीच में नहीं जाना कि जहां पर मुझे हर कार्यों में, हर बात बात में मुझे संकट का सामना करना पड़े।
उनके अनुरूप कोई कार्य ही नहीं हो रहा था। उनका पुत्र इतना अपराधी हो गया था। अब राक्षसी प्रवृत्ति का पुत्र हो जाए किसी का और पिता धार्मिक, तो कैसे गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। इस कारण राजा अंग तो चले गए। अब इधर हाहाकार मच गया कि राजा कहाँ है, किंतु राजकुमार बेन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें क्या फर्क पड़ता, क्योंकि वो तो राक्षस था। अब राजा जब चले गए और खोजा गया, एक दिन खोजा गया, 2 दिन खोजा गया, 4 दिन खोजा गया, पूरे राज्य में कहीं पता नहीं लगा। अब गुफा में कौन जानता है कि मनुष्य जाके रहेगा। जब इस प्रकार मंत्री, सिपाही और उनके कर्मचारी सब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तब उन्होंने सोचा कि अब राजा कहीं देश से बाहर निकल गए हैं, अपने देश से बाहर निकल गए हैं। इस कारण अब विदेशों में खोजा जाए। विदेशों में भी पता लगाया गया, किंतु राजा का पता नहीं लगा। जब राजा अंग का पता नहीं लगा, तब बड़ा दुख हो गया सबको कि अब राजा अंग नहीं रहेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इनका पुत्र बहुत अधर्मी है, बहुत पापी है, बहुत ही अपराधी है और राक्षस है। इसके साथ कैसे कोई जीवन यापन कर पाएगा, यह तो सबको मार डालेगा जिंदा। यही सोच सोच के पूरी प्रजा भगवान से अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या करें, कोई दिखाई नहीं दे रहा है मार्ग। अब जब कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है तो हम करें तो क्या करें। इसी में पूरी प्रजा परेशान। समय बीतता गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए, राजा का पता नहीं लगा। अब जब राजा का पता ही नहीं लगा तो अब क्या करें। हर प्रकार से परेशान सब लोग हो गए। तब प्रबुद्ध जनों ने क्या किया, एक सभा बैठाई और सभा बैठा करके पूरे राज्य के लोगों को ने और यह तय किया कि अब राजा किसको बनाया जाए। राजा के योग्य तो कोई दिख नहीं रहा है, अब हम लोग करें तो क्या करें। तो कोई समाधान नहीं था उनके पास। इस कारण उन्होंने यही सोचा कि चलो इसी बेन को, राजकुमार बेन को समझा बुझा करके, राज सिंहासन रिक्त तो रह नहीं सकता। अगर रिक्त रहेगा तो पापाचार और फैलेगा, चोरी चकारी उद्दंडता और फैलेगी, निरंकुश हो जाएगा राज्य। अब जब निरंकुश हो जाएगा तो कोई दंडित करने वाला नहीं रहेगा, तब तो और हो जाएगी विपत्ति। तो इस विपत्ति से अच्छा है कि इसको समझा बुझा करके किसी तरीके से हम लोग राजा बना दें और सिंहासन रिक्त ना रहे। ऋषियों मुनियों ने राजकुमार बेन को बुलाया, सभा बैठाई और सारी बातें उसको समझाया गया कि देख, तुम्हें इस प्रकार करना है, धर्म के पथ पर चलना है। तुम्हारे पिताजी ने इस प्रकार राज्य चलाया है, उनके नाम पर कलंक मत बनो। अगर अच्छे तरीके से धर्म निष्ठ हो करके प्रजा का पालन नहीं करोगे तो पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं माने तो उसका भी उपाय भगवान के पास, परमात्मा के पास अवश्य है। इसलिए तुम हमारी बात को मानो और तुम्हें गद्दी दी जा रही है। जब इस प्रकार समझाया गया राजकुमार बेन को, हाँ तो भर लिया, किंतु उसने यह सोचा कि कर तो रहे हैं, ठीक है, अब इसको दूसरे दिन इसको गद्दी पर मंत्रोच्चारण के साथ, सारे उत्सव महोत्सव के साथ इसको गद्दी पर बैठा दिया गया। जब इसको सिंहासन मिल गया, सभी लोग निश्चिंत हो गए कि चलो एक राजा तो हो गया, कम से कम कोई समस्या होगी तो इससे कहा जाएगा, और हम लोगों ने अगर समझाया है तो उसका पालन तो इसे करना चाहिए। यही सोच समझ कर सब लोग भयभीत तो थे ही, किंतु थोड़ा उनको साहस था कि इतना समझाए हैं, कुछ तो असर होगा ही। अब दूसरे दिन से ही
राजकुमार बेन से जब राजा बेन बन गया तो इसकी उद्दंडता, इसका पाप, इसका अपराध सब बढ़ने लगा। यह निरंकुश राजा हो गया और छोटी छोटी गलतियों पर यह फांसी की सजा देने लगा। अब तो प्रजा में और भय बढ़ गया, कोई भी कार्य, सांस लेना भी दूभर हो गया। प्रजा सांस भी अपने मन से नहीं ले पा रही थी। यह स्थिति हो गई। अब इस स्थिति के कारण सभी लोग विह्वल हो गए, दुखी हो गए और इसे शापित करने लगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और इसका पाप बढ़ता गया। अब जब इसका पाप अतिशय बढ़ने लगा तो ऋषियों मुनियों को क्षमा नहीं हुआ, क्योंकि ये गोहत्या करवाता, व्यभिचार करता, पशुओं का भी जान लेता, गौ की सेवा नहीं होने देता, हवन और पूजा नहीं होने देता, कहीं वेद पाठ नहीं होने पाता। अब बताइए उस राज्य में क्या स्थिति रही होगी। इस प्रकार से सभी लोग इतने दुखी हो गए कि क्या करें। वह यही कहता कि जैसे पूरे संसार के मालिक भगवान विष्णु हैं, उसी प्रकार अपने देश, अपने राज्य का मालिक मैं हूं। तो मैं अगर हूं तो मेरी पूजा करो और मेरा नाम जपो। हवन आहुति जो भी भोग देते हो वह मुझे मिलना चाहिए। इस प्रकार उसने बात कही और इसी को सबको मनवाता। सभी लोग परेशान हो गए। ऋषि मुनि ने एक दिन इसको बैठ करके, सभा बैठा करके समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक राजा हो, राजा भगवान कभी नहीं बन सकता। भगवान विष्णु बन सकते हो कभी तुम? यह कभी हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। यह आशा छोड़ दो। तुम एक नश्वर जीव हो, परमात्मा तो अमर है। तुम कैसे हो सकते हो भगवान? तो परमात्मा की उपाधि तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। इस प्रकार समझा बुझा के ऋषि मुनि चले गए। किंतु जब पापी होता है इंसान तो उसके समझ में कुछ नहीं आता। वह यह सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वह अति उत्तम है, क्योंकि वह समीक्षा ही नहीं करता कि मैंने अपराध क्या किया, मैंने गलती क्या की, मैंने अच्छा क्या किया। इसी कारण से अब सभी दुखी हो गए। न इसको समझ में आता और ये निरंकुश राजा सबके ऊपर अत्याचार करने लगा। जब अति अत्याचार हो गया, कोई भी सुख का अनुभव इसके राज्य में नहीं करता। और राजा अंग जब सुनते तो उनकी आत्मा का और क्लेश होता, किंतु वो सोचते कि अब तो भगवान में लवलीन हो गए हैं, अब जाए भाड़ में कुछ भी, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कोई मोह नहीं है। अब इसके अपराध के आगे ऋषि मुनि इतने त्रस्त हो गए, इतने दुखी हो गए कि सब बिगड़ गया। सारी दिनचर्या बिगड़ गई। कोई पूजा नहीं करने पाता, कोई सूर्य भगवान को जल नहीं देने पाता, कोई शिव भगवान को जल नहीं देने पाता, कोई मंत्र उच्चारण नहीं करने पाता, कोई व्रत नहीं रहने पाता। सारी समस्याएं ये क्रिएट कर दिया, खड़ा कर दिया, किसी को नहीं कुछ करने देता। कहता जो भी करो मेरा करो। अब जब इस प्रकार हो गया तो सभी ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया। ऋषि मुनियों ने कहा कि देख राजा बेन, तू अगर इस राज्य का मालिक है तो हम लोग धर्म के राजा हैं। धर्म के राजा अगर रुष्ट हो जाएंगे तो तेरा पतन हो जाएगा। तो अपना पतन मत कर, मेरी बात मान ले और ठीक ढंग से जैसा हम लोग निर्देशित करते हैं उसी प्रकार राज्य को, काज को चलाने की कोशिश कर। किंतु उसने कहा मैं राजा हूं, मैं आप पर निर्भर नहीं हूं, आप मुझ पर निर्भर हैं। जब उसने कहा कि मैं आप पर निर्भर नहीं, आप मुझ पर निर्भर हैं, तो ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया और उन्होंने मां भगवती का नाम लेकर के हुं शब्द का, हंग शब्द का हुंकार भरी। और जैसे ही हंग शब्द का सामूहिक रूप से हुंकार भरते हैं, तैसे ही
एक प्रतिध्वनि शक्ति निकलती है और राजा बेन के ऊपर वह गिरती है और राजा बेन वहीं समाप्त हो जाता है। पाप का घड़ा भर चुका था। राजा बेन जब समाप्त हो जाता है तब सभी लोग शांति का अनुभव करते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा हुआ, इस संसार से बहुत बड़ा पापी उठ गया, अन्यथा हम लोग तो जीवन नहीं जी पाते। कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, छोटी छोटी गलतियों पर कितने लोगों को फांसी दिया, बच्चों का फांसी कर देता। उसके पास कोई न दया थी, न धर्म था, न करुणा थी। जब मारा गया तो ऋषियों मुनियों ने क्या किया, उसके बाएं हाथ का मंथन किया, बाएं हाथ का मंथन किया और बाएं हाथ का मंथन किए मंत्रों के द्वारा उसके बाएं हाथ से एक काल पुरुष निकला, छोटा बच्चा, काला रूप में, एकदम काला रूप में निकला। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि यह इसके पाप का भाग है, यह पाप निकला है इसका, तो यह राक्षसी प्रवृत्ति का बालक होगा। और उसके उपरांत उसके दाहिने हाथ का मंथन करते हैं और दाहिने हाथ का जब मंथन करते हैं तो एक सौम्य बालक की उत्पत्ति होती है। सौम्य बालक की उत्पत्ति होती है तो वह बालक पृथु नाम से जाना जाता है और आगे चलकर राजा पृथु नाम से विख्यात होते हैं और राजकाज अच्छे ढंग से चलाते हैं। तो इस प्रकार राजा बेन उत्पाती दुष्ट राजा की कथा रही। राजा वह अपने पापों का फल भोगा, उसे ऋषि मुनियों ने अपने धर्म से, अपने कर्म से उसे समाप्त किया। तो इसी कारण हमेशा सत्कर्म करने की कोशिश करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ऐसा ना विचार आए, अगर विचार आता भी है तो उसे टालने की कोशिश करें कि किसी को हमसे कष्ट न हो जाए और परमात्मा से क्षमा मांगें कि हे प्रभु, अगर मेरे द्वारा किसी को कष्ट मिला है तो प्रभु मुझे क्षमा करें। इस प्रकार अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे, परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हमारी परम गति मिलेगी हमें और उद्धार हो जाएगा। अन्यथा यहाँ भी दंडित होंगे और वहां भी दंडित होंगे। तो ऐसे कुकृत्य को क्यों करना भाई, ऐसे कुकृत्य को करना उचित नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य सर्वोत्तम योनि मानी गई है परमात्मा की। मनुष्य का मतलब ही है कि मानवता, मानवता का मतलब है कि हमें ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, अपनी समीक्षा तो करें। अगर हम अपनी समीक्षा करते हैं तो हमसे ना पाप होगा, ना गलत कार्य होंगे, ना हम किसी को अपशब्द कहेंगे, ना हम किसी को व्यथित करेंगे। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें बंधुओं एवं बहनों। तो यहीं पर कथा समाप्त होती है, यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ और अगली वीडियो श्रीमद् भागवत पुराण का अगली कथा लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। तो जय श्री हरि।